ठीक। नाउ देखो, एपी है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना बेटा नंबर की एक सीरीज है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, नंबर की एक सीरीज है। नंबर की एक सीरीज है जो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है। एपी क्या है, एक नंबर की सीरीज है जो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है। एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पर बहुत इजी चैप्टर है, समझ में आ गया तो एपी के कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे तुमसे। देखो, एक नंबर की स्पेसिफिक सीरीज, जैसे मैं ले लिया यहाँ पर 2, फिर ले लिया 4, फिर ले लिया 6, फिर ले लिया 8, फिर ले लिया 10, है ना, फिर ले लिया 12 एंड सो ऑन, ये जा रहा है। अब अगर इस सीरीज को तुम ध्यान से देखोगे तो आपको ये 2 का टेबल नजर आ रहा होगा। 2, 2 2 जा 4, 6, है ना, 8, 10, 12, यानी अगर आप देखोगे इंडिविजुअल किसी भी 2 नंबर्स के बीच में गैप देखोगे तो सारे नंबर में दो दो का डिफरेंस है। बोलो करेक्ट है। किसी भी दो नंबर को रैंडमली उठा लो और वो दोनों का अगर तुम डिफरेंस निकालोगे तो तुमको हर एक का जो डिफरेंस है वो 2 2 नजर आएगा। बोलो करेक्ट है। तो एपी क्या है, एपी एक नंबर की सीरीज है और वो सीरीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर्स उठा लो कहीं से भी, उसका ये जो डिफरेंस है ये सेम आना चाहिए। और इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एपी का। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर की सीरीज है जिस सीरीज में हमेशा किसी भी दो नंबर का अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो वो हमेशा सेम आना चाहिए। पहले बताओ ये आया समझ में, क्या बोला मैंने। ठीक, उसी सीरीज को आप एपी बोलोगे। और भी सीरीज है, जब आप 11th क्लास में आओगे तो एपी के अलावा और भी आप सीरीज पढ़ोगे, लेकिन खैर अभी आपके सिलेबस में सिर्फ एपी है तो एपी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक, अगेन तुम लोग मुझे बताओ एपी क्या है, नंबर्स की एक सीरीज है। और क्या होना चाहिए उस सीरीज में, एक कंपल्शन क्या लगा दिया है, किसी भी 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसी भी 2 नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो ही सीरीज को आप एपी बोल सकते हो। बाई चांस इसमें से एक आध नंबर इधर उधर कर दिया मैंने, मान के चलो ये इसको मैंने 13 लिख दिया, भले यहाँ 2 2 2 2 का डिफरेंस चल रहा है और अचानक से यहाँ एक नंबर का भी डिफरेंस 3 आ गया ना, तो अभी सीरीज को आप एपी नहीं बोल पाओगे। बताओ आया समझ में क्या बोला मैंने। उसी सीरीज को एपी बोलेंगे जिसमें इनफिनाइट तक नंबर्स चले जाएं, उनका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है, देखते जाओ। जहां से ये सीरीज चालू होती है उस टर्म को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, ए से। और ये जो डिफरेंसेस निकालते हैं हर एक दो नंबर का, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको डी से डिनोट किया जाता है। और जो कॉमन डिफरेंस है इसको हमेशा हम ऐसे रीड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इट इज ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर्स ले लो, जैसे मैं 8 और 10 ले लिया, तो यहां पर भी मैं हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूंगा, यानी मैं 10 माइनस 8 करूंगा। 8 माइनस 10 कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आ रहा है ना समझ में। तो जब भी कॉमन डिफरेंस निकालोगे इट इज ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जैसे मैं ये 10 और 12 पकड़ लिया, अब मैं बोल रहा हूं इसमें कॉमन डिफरेंस निकालो, तो क्या करोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जैसे 12 है तो 12 माइनस 10 हो जाएगा। बोलो आया समझ में क्या बोला मैंने। अब जैसे एक नंबर की सीरीज है, मान लो, प्लीज बातें मत करो, 27, इसको ले लेते हैं 24, 21, क्या आ गया यार 18, है ना, इसके बाद 15। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये दोनों नंबर मैं पकड़ा हूं, अब मैं बोलूंगा इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, तो क्या बताओगे, 18 माइनस 21। अब ये मत देखना ये बड़ा ये छोटा, ऐसा नहीं देखते, इट इज ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, 18 माइनस 21, तो कितना आ जाएगा, -3। और दिख भी रहा होगा माइनस का मतलब, देख रहे होगे कि नंबर कम हो रहे हैं। अगेन देखो कॉमन डिफरेंस -3 आ गया, यानी 15 माइनस 3, नेक्स्ट नंबर 12 ही आएगा। सच दैट तुम 12 माइनस 15 करोगे तो -3 आएगा। कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, बस ये याद रखो। आया कि नहीं आया समझ में, यहां तक क्लियर है। और ये फर्स्ट टर्म जहां से सीरीज चालू होगी उसको उसका क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। यहां तक आया समझ में अच्छे से। नाउ इसमें
अब मान के चलो ये जो मैंने फर्स्ट सीरीज अपनी दी थी आपको 2 4 6 8 वाला, अब कोई आपसे पूछे कि भाई फाइंड द फाइंड द 21th टर्म, फाइंड द 21th टर्म। 21th टर्म का मतलब ये हो गया कि अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। तो अब यहां पर एक चीज देखो, देखो फर्स्ट टर्म क्या है आपका ए, फर्स्ट टर्म क्या है ए, यानी कि 2, यहां से 2, ठीक। सेकंड टर्म कितना आ गया 4, यानी कि 4 कैसे आएगा, अगर कॉमन डिफरेंस, जैसे इन सब का कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ 2 है ना, यानी इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आप कोई भी दो टर्म को पकड़ के निकाल सकते हो, इन दोनों को पकड़ लूंगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 विच इज नथिंग बट 2, करेक्ट है। तो अब बताओ अगर इस फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा यानी 2 प्लस 2 करूंगा तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, बोलो कौन सा हो गया 4, यानी देखो ये हो गया फर्स्ट टर्म। तो अगर मुझे सेकंड टर्म निकालना है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी, अरे 1 क्यों बोल रहे हो भाई, फर्स्ट टर्म ये हो गया, a प्लस डी करूंगा यानी कि a 2 था तो 2 प्लस 2 करूंगा तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा कितना 4। अगर मैं आपको बोलूंगा थर्ड टर्म निकालना है तो अगेन इसमें प्लस डी और कर दो, देखो 4 प्लस 2 करोगे कितना आ जाएगा 6, यानी थर्ड टर्म हो जाएगा कितना a प्लस 2d, बोलो करेक्ट है। वैसे अब मैं आपको बोलूंगा कि फोर्थ टर्म निकालो तो देखो 6 प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि a प्लस अगेन इसमें d ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3d, बोलो करेक्ट है। नाउ अगर मैं आपको बोलूंगा फिफ्थ टर्म निकालो तो देखो 8 प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि फिफ्थ टर्म निकालने के लिए इसमें फिर से d ऐड करना पड़ेगा तो a प्लस क्या हो गया 4d। अगेन मैं बोलूंगा सिक्स टर्म निकालो तो सिक्स टर्म निकालने के लिए 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, यानी कि इसमें प्लस और कर दो तो कितना हो जाएगा 5d। तो यार कुछ स्पेसिफिक पैटर्न नजर आया आपको, अगर नहीं आया तो ध्यान से देखो यहाँ पर, देखो सिक्स टर्म निकालना था तो a प्लस 5d हो गया, फिफ्थ टर्म निकालना तो a प्लस 4d, फोर्थ टर्म निकालना है तो a प्लस 3d, थर्ड टर्म निकालना है तो a प्लस 2d, यानी देखो कम होता जा रहा है ना, ये देखो थर्ड टर्म में यहाँ पर 2d एक कम लेना है बस, अगर थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d हो गया, फिफ्थ टर्म है तो a प्लस 4d हो गया, सिक्स टर्म है तो a प्लस क्या हो गया 5d हो गया। अब वैसे अगर मैं आपको बोलूंगा 21th टर्म निकालना है तो क्या ये हो जाएगा a प्लस 20d, बोलो राइट और नॉट, यहां तक आया समझ में। तो इस पैटर्न से हम एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूंगा nth टर्म निकालो, अब मैं अगर आपको बोलूंगा भाई nth टर्म निकाल के बताओ, nth टर्म, तो nth टर्म निकालना है तो ये हो जाएगा a प्लस nth टर्म जो है, nth यानी कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर का टर्म हो सकता है, तो n के जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा होगा n माइनस वन। अगर मैं बोलूंगा nth टर्म है तो nth के जस्ट पहले वाला टर्म कौन सा होगा n माइनस वन टाइम्स ऑफ d, और यही होता है तुम्हारा nth टर्म का फॉर्मूला। नहीं आया समझ में, मेरे को पूरी उम्मीद थी तुम पूछोगे। अब मुझे एक चीज बता, सिक्स्थ टर्म बोला मैंने तो सिक्स के जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, ऐसा देखो हंसने की बात नहीं है, ये बात अच्छी है कि उसमें गट से तो क्वेश्चन पूछता है, अगर मैं खड़े करके पूछूं ना तो कई लोग ऐसे दिखेंगे जिनको नहीं आ रहा होगा, ठीक है वो पूछ लेता है वो अलग बात है, तो वो हाईलाइट हो जाता है, तो बाकी लोग भी समझो जिनको नहीं आया होगा। सिक्स के पहले वाला टर्म कौन सा है फिफ्थ, फिफ्थ के पहले वाला टर्म 4, तो किसी भी नंबर के पहले वाला टर्म निकालना है तो 1 माइनस करोगे ना, यानी 6 माइनस 1 करोगे तो फिफ्थ आ जाएगा टर्म, फिफ्थ टर्म के पहले कौन सा टर्म आएगा तो 5 माइनस 1 4। वैसे अगर nth टर्म है तो nth टर्म के पहले वाला टर्म कौन सा हो जाएगा n माइनस वन। अब आया समझ में, तो यहां से ने बेटा एक फॉर्मूला मिला हमको और बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अगर मैं आपको बोलूं nth टर्म का, अगर हमको nth टर्म, इसको ऐसा लिखते हैं anth है ना, या आप सिंपली उसको an भी याद सकते हो, an भी याद रख सकते हो, an का मतलब nth टर्म, मेरे साथ बोलो an का मतलब क्या हुआ nth टर्म। तो अगर आपको किसी भी एपी के सीरीज का nth टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन टाइम्स ऑफ d। पहले बताओ ये आया समझ में,
है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है ना। ए एन हो गया ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। ये फॉर्मूला अब हमको क्या करेगा ना, अगर ये एपी की सीरीज है, इसमें मुझे कोई भी टर्म निकालना है मैं निकाल सकता हूं। जैसे मान के चलो मैंने आपको बोला कि इसका 21st टर्म निकाल के बताओ, तो यार इसका 21st टर्म क्या हो जाएगा, यानी मैं बोल रहा हूं 21th वाला टर्म निकाल के बताओ, यानी n इज इक्वल टू कितना है 21th नंबर का टर्म, यानी n कितना लोगे 21। अब देखो जस्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दो, अगर n 21 है तो बताओ क्या हो जाएगा a21, बोलो करेक्ट है, ये हो जाएगा a21। अरे बहुत नीचे हो जा रहा है यार, ये ऊपर लिख देता हूं मैं। तो देखो ये हो जाएगा a21, बोलो करेक्ट है। तो n की जगह क्या रख दिया मैंने 21, क्लियर ना 21। और अगर देखो यहाँ पर ये n है ना, ये n अगर 21 है तो करना क्या है आपको, इस फॉर्मूले में जहां जहां n लिखा है 121 लिख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो a21 an था तो n की जगह 21, तो 21 टर्म क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, बताओ फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस n की जगह 21 माइनस 1 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस d कितना है 2। हाँ अब देखो ये हो जाएगा 2 प्लस 21 माइनस 1 कितना 20 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस कितना 40 विच इज 42 टर्म। आप लिख करके देख लो 21 टर्म इसका 42 ही आएगा, या अगर चेक करना चाहते हो तो 42 को 2 से डिवाइड कर लो, 21 आ रहा है ना, तो 2 इंटू 21 आ जाएगा 42, यानी 21th टर्म आ जाएगा 42। आया कि नहीं आया समझ में। अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गया तो पूरा का पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ा दिया मैंने आपको। यहाँ पर एपी का जो एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। पहले बताओ आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ, बस बेटा बेसिक अच्छा है तो यही से बोर्ड का क्वेश्चन बन जाएगा, यही बेसिक है एपी का बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए यही है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको सम ऑफ एन टर्म निकालने का फॉर्मूला बताया होगा। अभी ये जो फॉर्मूला है प्लीज प्लीज मेरे साथ रिपीट, पहले ये बताओ ये जो एन का फॉर्मूला है ये क्या है, ये टर्म को ढूंढने का फॉर्मूला है। अगर हमको बोलेगा कि इस सीरीज में कोई टर्म ढूंढो तो हमको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ता है एन का, है ना। सम वाला जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर उसका कंसेप्ट बता दूंगा। यानी इस सीरीज में अगर कोई तुमसे बोलेगा कि बताओ इसका 100 वाला टर्म कौन सा होगा, तो उसका मतलब आपको A100 पूछ रहा है, यानी कि 100 नंबर में कौन सा टर्म है ये आपसे पूछ रहा है। बोलो क्लियर हुआ। बढ़िया चैप्टर है ये ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर है, आराम आराम से बनाएंगे, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। हाँ आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कराऊंगा ना तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल देगा तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हार्ड है बाकी सारे क्वेश्चन इजी है। अरे सन में फर्स्ट क्वेश्चन हार्ड है बाकी सारे क्वेश्चन इजी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से नहीं करना चालू। फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल में एक वर्ड प्रॉब्लम है एपी का, और वो तब करेंगे जब एपी की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन से पहले कराता हूँ, सेकंड क्वेश्चन से करोगे ना तो खुश हो जाओगे, अरे वाह अच्छा है करके, है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन करो। क्या बोले देखो, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, ठीक है ना आपको। देखो यहाँ पर ए दिया है 10 और डी दिया है 10। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो प्लीज, सेकंड का फर्स्ट यानी, है ना, सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, सेकंड का फर्स्ट ए दिया है 10 और डी दिया है 10, और आपको 4 टर्म आगे के लिखने बोल रहा है। फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है, सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 टर्म आपको आगे के लिखने हैं उसके, है ना, इसके आगे के 4 टर्म। तो देखो पहला टर्म हमको दे दिया कितना 10। अब मुझे ये बताओ कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो इसका सेकंड टर्म क्या हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ सेकंड टर्म कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म 20, पागल हो गए हो क्या, 20 जो चीज दिखती है ना होती नहीं है, वो माइनस करते हैं कॉमन डिफरेंस। देखो यहाँ हाँ नहीं है नहीं, इस बेसिस पे बताओ ना। देखो फर्स्ट टर्म ए हो गया, ये देखो ऐसे याद रखो इसको, फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका ए, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 कितना 20, है ना। अब थर्ड टर्म बताओ मुझे ए प्लस 2d, है ना, विच इज नथिंग बट कितना 30। अब तुमको करने की जरूरत है क्या, 10 आ गया 20 आ गया 30 40 और आगे कितना 50,
तो इसके आगे की ये 4 टर्म मुझे मिल गई। करेक्ट है? खैर एक चीज मैं बताऊं, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारे समझाने के, टाइम पास के लिए नहीं है भाई, समझाने के लिए कि ऐसे बनता है। फोर्थ टर्म ऐसे ही करना था इसको। फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 3d विच इज 40, और फिफ्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 4d विच इज नथिंग बट, लिख के बता देता हूँ एक को, 10 प्लस 4 इंटू 10 विच इज 50। किसमें? सेकंड वाले में। मैं क्वेश्चन नहीं देखा हूँ सेकंड वाला। सेकंड वाले का चलो बताओ, फर्स्ट टर्म क्या दिया है और डिफरेंस? हाँ ठीक है ना। हाँ देखो, प्लीज देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 0 है। तो मुझे ये बताओ, इसमें भी सीरीज हमको बनानी है। फर्स्ट टर्म -2 है, तो अब बताओ मुझे, अगर फर्स्ट टर्म हो गया आपका कितना, a विच इज इक्वल टू -2, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा आपका a प्लस डी, यानी क्या हो जाएगा -2 प्लस 0, कितना होता है -2 प्लस 0? -2। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा आपका a प्लस 2d, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d, अगेन -2 प्लस 0, 0 इंटू 2 0 ही होता है भाई, तो -2। तो अब ध्यान से देखो, ये पूरा -2 ही आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है भाई, यानी कि नंबर सेम चला आ रहा है। बोलो राइट और नॉट? वैसे फोर्थ टर्म भी निकालोगे तो a प्लस 3d, यानी कि -2 प्लस 3 इंटू 0 विच इज -2। क्या हो गया शिवेन? बोलो क्यों नहीं होगा यार? अच्छा प्लीज मुझे आप लोग ये बताओ, बाकी लोग भी बताओ, 10th क्लास में क्या ये एपी होगा? 100%। एपी होने के लिए कंडीशन क्या बताया? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। आप यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालो ना, हर एक का कॉमन डिफरेंस कितना है? 0। तो ऑलरेडी एपी है बेटा ये, और आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी एपी ही दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस तो आप ही ले रहे हो, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं। एपी की सीरीज आप ही बना रहे हो ना, इसमें चेक थोड़ी ना करना है, इसमें तो बनाना है सीरीज। देखो ऐसे बनाया हूं, थर्ड आएगा 4, फिर 1, फिर आ रहा होगा -2, फिर -2 -3 कितना हो जाएगा? -5, फिर -3 -5 -8। बोलो करेक्ट है? और देख लो, a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2। देख लो फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका कितना? हाँ फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका -1। सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करोगे? अगेन a प्लस d, दैट इज, हाँ दैट इज -1 प्लस 1/2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1/2, दैट इज -1/2। बोलो करेक्ट है ना? तो ये आया होगा आपका, फर्स्ट टर्म आ गया आपका -1, सेकेंड आ गया होगा -1/2, है ना? अब इजी है, कॉमन डिफरेंस 1/2 है, तो -1/2 प्लस 1/2 बिकम्स 0, थर्ड टर्म 0 आ रहा होगा आपका। करेक्ट है? अगेन 0 -1/2 कितना आ जाएगा? 0 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा? 1/2। करेक्ट है? और 1/2 प्लस 1/2 कर दियोगे तो ये 1 आ जा रहा होगा। करेक्ट है कि नहीं? अरे भाई ये देखो, थर्ड टर्म अगर आप निकालोगे तो a प्लस 2d, जैसे जैसे बेटा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको डायरेक्ट निकालना आता चला जाएगा। -1 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 1/2। तो 2 2 कैंसिल, तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0। आ तो रहा है 0। टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 3d विच इज नथिंग बट -1 प्लस ऑफ 3 इंटू 1/2 विच इज -1 प्लस 3/2। अगेन सॉल्व करोगे तो -2 प्लस 3/2। देखो अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सको तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं।
डन, ठीक। एवरीवन कंप्लीटेड यहां तक? ऑनलाइन में भी हो गया सबका? यस यस सर। फिफ्थ में आ जाते हैं। फिफ्थ का बताओ तो यार, फर्स्ट टर्म क्या दिया है? 1.25 और डी माइनस 0.25, ठीक है। अब निकालो। चलो मुझे बताओ, फर्स्ट टर्म हो गया आपका, है ना? फर्स्ट टर्म हो गया आपका माइनस 1.25, करेक्ट है, दैट इज ए। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d, सॉरी, ए प्लस डी विच इज माइनस 1.25 प्लस प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगी, देखो माइनस 0.25, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1.25 माइनस 0.25 कितना हो जाएगा? माइनस 1.5, करेक्ट है, ठीक है, बढ़िया। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म हो जाएगा आपका a प्लस 2d, तो डेट इज नथिंग बट माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25, तो 2 इंटू माइनस 0.25 कितना होगा? माइनस 0.5, माइनस 0.5 और माइनस 1.25 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा? माइनस 1.75, करेक्ट है ना? ठीक है, तो ऐसे ही अब यार ओरली भी तो निकल सकता था, ये क्या प्रॉब्लम था? ये देखो, ये हो गया माइनस 1.25, अब माइनस 1.25 प्लस ऑफ माइनस 0.25, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा? माइनस 1.5, करेक्ट है। अगेन ये हो जाएगा माइनस 1.75, अगेन उसके बाद फिर 0.25 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 2, करेक्ट है ना? अगेन ऐड करोगे तो माइनस 2.25, करेक्ट है। ऐसे ही आपके चारों टर्म आगे के निकल गए होंगे। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्लीज रीड कर लो एक बार। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? फॉर द फॉलोइंग एपी, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये और इजी क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी, ये देखो, ये शिवेंद्र और बाकी लोग भी देख लो भाई, आपको चेक नहीं करना है कि ये एपी में है कि नहीं, ऑलरेडी दिया है फॉर द फॉलोइंग एपीज, ऑलरेडी चारों के चारों एपी है। आ रहा है समझ में? आपको क्या करना है, चारों एपी का फर्स्ट टर्म बताना है यानी ए बताना है, और कॉमन डिफरेंस बताना है यानी डी बताना है। बताओ, एकदम इजी है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूं, बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 3 बच्चों वाला, ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? इट इज ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 माइनस 3, 2 नहीं होगा शिवेन, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 2। आया समझ में? ठीक है, एवरीवन क्लियर है? गर्ल साइड में प्लीज कर लो चारों फटाफट, ए और डी निकालना है सबके, सानिया डन। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा? -5, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? हाँ, ये कितना? हाँ देखो, ये ध्यान देना, -1, ये सेकेंड टर्म, ये ध्यान दो भाई, इसका जिसका जिसका नहीं, अगर कुछ गलती वलती हुई होगी तो चेक कर लो, माइनस साइन में गलती नहीं करना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है -1 माइनस ऑफ -5, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 4, है ना? तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका? 4, करेक्ट है। इसका बताओ फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 1/3, और कॉमन डिफरेंस 5/3 माइनस 1/3, तो 4/3, करेक्ट है। इसका फर्स्ट टर्म 0.6, कॉमन डिफरेंस 1.7 माइनस 0.6, 1.1। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में? ठीक है, प्लीज मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन बेटा, प्लीज मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। हाँ हाँ, बता रहा हूँ, प्लीज सामने देखो, पहले फोर्थ क्वेश्चन रीड करो ना। ए, फैन ऑफ कर दो, तो बड़ा दिक्कत जाता है मुझे इसमें पढ़ाने में। नाउ ओए, प्लीज सामने देखो, 2 मिनट के लिए 10th आप लोग का टाइम ले रहा हूं मैं, प्लीज सामने देखो, बाकी जो जहां पर है फिर बनाना चालू कर देना, प्लीज सामने देखो।
क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। तो पहले इन क्वेश्चंस में आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई ये जो नंबर की सीरीज है ये एपी को फॉलो करेगी कि नहीं करेगी। उसके लिए क्या चेक करोगे, कॉमन डिफरेंस। आपको सारे नंबर का कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, आ रहा है समझ में। उसके बाद देखो बोला है इफ दे फॉर्म एन एपी, यार बॉयज हद करते हो यार, चुप बैठ जाओ ना 2 मिनट के लिए। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी हुए तो उस केस में हमको क्या निकालने बोला है उसका, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो उसके आगे के 3 टर्म और निकालने हैं। अगर वो एपी हुआ तो, नहीं हुआ तो कुछ नहीं, वैसे ही छोड़ देना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो। पहला दिया है 2 4 8 6। तो अब अगर मुझे इसको चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं, आप बताओ मुझे 4 - 2 कितना होता है, 2। अगेन 8 - 4 कितना, 8 - 4 कितना, 4। तो क्या ये एपी होगा क्या, कॉमन डिफरेंस नहीं है तो ये एपी भी नहीं होगा। तो हम लिख देंगे इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। कॉमन डिफरेंस सेम निकलना चाहिए, नहीं निकला तो एपी नहीं है, और एपी नहीं है तो आपको कॉमन डिफरेंस या आगे के टर्म बताने की कोई जरूरत नहीं। हाँ अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कॉमन डिफरेंस निकालो ना, आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, यहां तक आया समझ में। नाउ प्लीज सेकंड को देख लो। सेकंड क्वेश्चन में लिख लेता हूं, फर्स्ट तो आ गया होगा समझ में। सेकंड देखो 2, 5/2, 3, 7/2। अब ये देखना है कि एपी है कि नहीं, तो इसके लिए चेक करना पड़ेगा इस बार। अब सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो बताओ 5/2 -2 कितना हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 5 - 4 विच इज नथिंग बट कितना, 1/2। करेक्ट है। अगेन इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लें, 3 - 5/2, बताओ कितना हो जाएगा, 6 - 5/2 विच इज नथिंग बट क्या, 1/2। और खुश मत हो जाना, यहां पर एक टर्म और बचा है, उसको भी चेक करना पड़ेगा। सारे टर्म्स चेक करके ही बताओगे ना एपी है कि नहीं है, 2 टर्म से कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे, सारे टर्म चेक करने पड़ेंगे। अगेन इसका भी डिफरेंस निकाल के देखना पड़ेगा। चलो बताओ कितना आएगा, 7/2 - 3, तो ये हो जाएगा 7 - 6/2, तो ये कितना आ रहा है, 1/2। अब फाइनली अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये एपी में, क्योंकि सारे टर्म्स का कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/2। आया क्या समझ में। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि अबव सीरीज आर इन एपी। तो ये जो ऊपर की सीरीज लिखी हुई है ये हमारी एपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, फिर से निकालोगे क्या, इतना निकला हुआ है ना। कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/2। और इसके आगे के टर्म्स बताने हैं आपको, कितनी टर्म निकालने बोला है, 3 टर्म्स निकालने बोला है। तो यानी 7/2 के बाद 3 टर्म और निकालने बोला है भाई। चलो देखो निकालते हैं, 7/2 के आगे 3 टर्म मुझे और चाहिए। ठीक, उसने बोला है फाइंड आउट करने, तो कर देंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, चाहो तो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। देखो फॉर्मूला लगाओगे, पहले ये बताओ 1 2 3 4 ये कौन से नंबर की टर्म है, फिफ्थ। 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर की टर्म निकालना है। तो मैं फॉर्मूला यूज करके अगर बनाऊं तो बताओ n कितना हो गया, 5। फिफ्थ नंबर का टर्म चाहिए, यानी n कितना हो गया, 5। d कितना है, 1/2। a कितना है बताओ, फर्स्ट टर्म कितना है, 2। तो क्या आप यहां से a5 निकाल सकते हो, फिफ्थ टर्म निकालना है तो a5 का फॉर्मूला लगा दो। बताओ an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ an, अभी लिखवाया आपको, a + n - 1 टाइम्स ऑफ d। तो फिफ्थ टर्म निकालना है तो a5 = क्या हो जाएगा बताओ, 2 + 5 - 1 टाइम्स ऑफ d विच इज 1/2। तो कितना हो जाएगा, 2 + 4 × 1/2, तो 2 2 = 4, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो बताओ फिफ्थ टर्म कितनी आ रही है इसकी, 4। पहले बताओ ये आया समझ में, ये क्लियर है। लेकिन मैं आपको बस फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखा रहा था, आप ऐसे मत बनाना, आप इसमें बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हो। ये देखो चेक करो, ये तो मैंने फॉर्मूले से बता दिया। डायरेक्ट करना था तो सीधी सीधी बात है, ये 7/2 है, तो 7/2 के बाद अगर अगला टर्म चाहिए हमको, तो इस 7/2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो।
तो बताओ 7/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, तो कितना आ जाएगा 8/2 विच इज 4। स्वीट एंड सिंपल। आ रहा है समझ में? एक मिनट बस, ये कितना आ गया 4। अब बताओ 4 के अगले वाला टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, फिर से उसमें 1/2 ऐड कर दो। बताओ 4 प्लस 1/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 1/2 विच इज 9/2। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गया 9/2। फिर 9/2 के फिर एक अगला टर्म चाहिए, फिर उसमें 1/2 ऐड कर दो। कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चलो, नेक्स्ट टर्म मिलता चला जाएगा। राइट और नॉट? अरे यार आया कि नहीं आया सब में यार? नहीं आया? हाँ थर्ड क्वेश्चन और बता देता हूं मैं एक, जिसको भी नहीं आया होगा वो देख लेगा। -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2। करेक्ट है। इसमें अब मुझको चेक करना है पहले ये एपी है कि नहीं। एपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एपी आ रहा है, ठीक। चलो पहले डिफरेंस निकालो, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। बताओ क्या हो जाएगा -3.2 है ना, माइनस ऑफ -1.2। अक्सर ये माइनस माइनस में बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो आप इसमें बस गलती मत करना। ये दिस माइनस दिस करना है तो आप ब्रैकेट लगा लो, दिस माइनस दिस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -3.2 प्लस 1.2, तो कितना हो जाएगा ये माइनस प्लस माइनस विच इज -2.0, यानी -2 आ रहा है। करेक्ट है? अरे बोलो भाई, अपने आप को पढ़ा रहा हूं लग रहा है मैं, ठीक है ना यहां तक? अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो, तो ये हो जाएगा -5.2 माइनस ऑफ -3.2, तो ये हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तो आप करोगे माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा यार, अगेन ये 2.0 आ रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद दिस माइनस दिस कर लो, तो -7.2 माइनस ऑफ -5.2 कितना आ जाएगा -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। अगेन ये भी कितना आ गया -2.0। बताओ क्या ये एपी है? बिल्कुल एपी में है। सारे डिफरेंस कॉमन डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं तो ये एपी में होगा। आया समझ में? तो अब बताओ अगर ये एपी में है तो इसके आगे के 3 टर्म्स कैसे निकालोगे, सीधा ऐड कर दो ना। पहले ये बताओ कॉमन डिफरेंस कितना आया बेटा, डी आ गया आपका -2। तो तुम बताओ -7.2 -2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 8 9, तो ये हो जाएगा -9.2। बोलो करेक्ट है? अगेन -9.2 -2 कितना हो जाएगा -11.2। करेक्ट है? अगेन -11.2 -2 कितना हो जाएगा -13.2। तो ये आगे के 3 टर्म भी आ गए। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया समझ में सबको? ठीक, चलो। तो नेक्स्ट 3 टर्म ऐसे लिख सकते हो आप इसका कि भाई नेक्स्ट 3 टर्म लिखना चाहो कॉपी में तो नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएगा -7.2 -2 विल बिकम -9.2, अगेन -9.2 -2 विल बिकम -11.2, और -11.2 -2 बिकम्स -13.2। तो इस टाइप से आपको आगे के 3 टर्म मिल जाएंगे। आप ऐसा लिख सकते हो कॉपी में लिखने के लिए, अगर सोच रहे होगे कैसे लिखना है तो ऐसे लिखना है। सेकंड बनाने से पहले भूलना मत, फर्स्ट क्वेश्चन बचा है हमारा भी, उसको करेंगे। हाँ फिफ्थ वाला बताऊं, चलो ठीक है। अच्छा पहले ये मुझे ये बताओ, फोर्थ एपी है कि नहीं है? फोर्थ एपी है, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना 4, और नेक्स्ट 3 टर्म कितने आए 6 आएगा ना, 2 आया, 2 + 4 6 आएगा, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 6 10 14 आ रहा होगा। करेक्ट है? ठीक है। अरे यार देन दो ना आंसर, सबको देने दो, क्या तुम लोग एकदम बदतमीज हो गए हो। नाउ यहां देखो, चलो फिफ्थ वाला देखते हैं यार। फिफ्थ में क्या है, इतना ज्यादा तुम लोग क्यों डर रहे हो? पहले ये दोनों को माइनस कर दो, तो 3 + √2 -3 हो जाएगा। 3 और 3 कट गया तो कॉमन डिफरेंस आ गया कितना
√2। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, तो 3 प्लस, अरे यार हाँ ठीक है, इन दोनों का निकालो, 3 प्लस 2√2 माइनस √2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस √2। तो ये बिल्कुल भी एपी नहीं है। अरे अच्छा मैं लिख ही गलत दिया, बताओ। अरे ये मैंने √2 ही देख लिया, ये है पूरा टर्म है ना, दिस माइनस दिस है, तो ये हो जाएगा देखो ऐसा, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2 है, करेक्ट है यार। बीच बीच में जो आवाज आती है ना, ये बड़ी खराब है यार। डिस्कशन करते हैं, ये मनराज राज, अरे मत डिस्कशन करो यार, अपना अपना बनाओ। माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -3, ये -√2, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर ये -3 प्लस 3 कैंसिल आउट, और 2√2 माइनस √2 विल बिकम √2, सेम तो आ रहा है। प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, बताओ कितना हो जाएगा। 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। अगेन आप चेक कर लो, ये -3 से +3 कैंसिल, और 3√2 माइनस 2√2 विल बिकम √2। तो बिल्कुल सेम आ रहा है तीनों, तो ये एपी है ना, ये एपी की सीरीज होगी जिसका कॉमन डिफरेंस है √2, जिसका कॉमन डिफरेंस है √2। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया समझ में। ये देखो प्लीज 10th, 1 मिनट राइटिंग स्टॉप करो, तो 1 मिनट राइटिंग स्टॉप करो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये देखो यहां पर देखो, अगर कॉमन डिफरेंस √2 आ चुका है, तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म डायरेक्ट बता सकते हो आप मुझे। अच्छा बताओ, 3 जिनको ना एडिशंस में प्रॉब्लम है, लाइक टर्म अनलाइक टर्म, वो थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देंगे भाई, है ना। देखो 3 प्लस 3√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4√2, 3√2 प्लस √2 बिकम्स 4√2। आया कि नहीं आया सन में। 3√2 प्लस √2 करोगे 4√2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4√2। अगेन देखो 3 प्लस 4√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5√2। ऐसे नेक्स्ट टर्म बता सकते हो, 3 प्लस 6√2। आया समझ में। तो नेक्स्ट की 3 टर्म्स तो ऐसे ही निकल जाएंगे। कुछ हिंट दे रहा हूं बनाने के लिए आपको, ये बना के जरूर आना आप लोग। जैसे इस क्वेश्चन में हिंट दे देता हूं, कई लोग गलती कर देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं a² माइनस a कितना होगा, तो ये कितना होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये हवा होगा और कुछ नहीं। a² माइनस a ही रहेगा, ये अनलाइक टर्म है। कई लोग इसको, इतना टैलेंट है ना, इसको a लिख देते हैं, नहीं बता रहा हूं मैं। और a³ माइनस a² को भी a लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना भाई। ये अनलाइक टर्म है, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये ऐड नहीं होंगे। a² माइनस a² माइनस a ही रहेगा। a³ माइनस a² a³ माइनस a² ही रहेगा। आ रहा है समझ में। हाँ 1 मिनट, एक एक करके हिंट दे रहा हूं। तो भाई इसका मैंने हिंट दिया आपको। अगेन देखो इसका भी हिंट दे देता हूं। कभी भी ये रूट को देख के ऐसा डरना नहीं। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नाम की एक चीज है, वो आती है। √8 है, √8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है। तो 2 को अगर बाहर निकाल दोगे 2 के पेयर को, तो ये बन जाएगा 2√2, यानी √8 को 2√2 लिख सकते हैं। बोलो करेक्ट और नॉट। आया समझ में सबको क्या बोला मैंने। तो याद रखना इसको, उसी तरीके से आप ऐसा लिख लो लाइन से पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, फिर चेक करना कि एपी में है कि नहीं। खैर चलो, यहां तक आप लोग एक बार ट्राई करके आना। जो जो नहीं बनेगा वो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।